हेलो क्यूटीज़, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही। कल का मैंने अपलोड किया था पार्ट, लेकिन आज मैंने देखा तो उस पर 200 व्यूज़ भी नहीं आए। ओ माय गॉड, इतना बुरा एक्सपीरियंस मेरा आज से पहले कभी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद स्टोरी अच्छी नहीं है। तो खैर, ये स्टोरी मैं शॉर्ट में ही ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। 2 पार्ट में ही ख़त्म कर रही हूँ। और मैंने एक विटपैड पे एक ऑथर है, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है, उनसे बात की है और उन्होंने भी मुझे परमिशन दे दी है। उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2-3 और स्टोरी मुझे मिली है जिनकी मैंने परमिशन ली है ऑथर से, तो उन सब ने मुझे परमिशन दे दी है। तो वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये स्टोरी जो है वो 2 पार्ट में ख़त्म करी क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। 24 घंटे होने वाला है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 200 नहीं, 163 तकरीबन इतना ही इस पे व्यूज़ आए हैं। और क्या कह सकते हैं, इतने तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी नहीं देख रहे। और बाकी तो अब क्या बोलूँ मैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ख़ुद पे गुस्सा आ रहा है। शायद मैं डेली जो है अपडेट नहीं कर पाती, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ना कि कल मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। अब और क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं जो स्टोरी है, जो मैंने लिखी हुई है, जो मेरे माइंड में है, वो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ उस तरह मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बहुत बहुत ज़्यादा मैं ख़ुद से डिसअपॉइंट हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़, अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर वो देख लेना तो मेरी वीडियो जो है वो आगे यूट्यूब शेयर कर लेगा और तक पहुँचाएगा। प्लीज़ आप लोग तो वॉच करो प्लीज़। अगर आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करो कि मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई एम सॉरी, आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, उसके लिए दिल से सॉरी। ओके, चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांगजी जो है वहाँ से उठता है, वॉशरूम जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो आके कार में बैठ जाता है और वो विंग के घर की तरफ निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो वो जिया से मिलने के लिए वहाँ चला जाता है। वांगजी जो है जिया से बहुत प्यार करता है, इस वजह से वो वहाँ से विंग के घर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद वो विंग के घर के सामने खड़ा था और वो गहरी सांस लेता है और उसके बाद वो डोर का जो बेल है वो प्रेस करता है। वांगजी 3-4 बार प्रेस करता है, लेकिन विंग जो है वो डोर ओपन नहीं करता। वांगजी जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, इतने में विंग जो है वो आके डोर को ओपन करता है। विंग जो है अपने आंखों पे हाथ रखते हुए कहता है, जी कौन? तो वांगजी जब देखता है ना कि विंग ने डोर ओपन कर दिया तो वो जल्दी से पलटता है और कहता है, मैं जिया से मिलने आया हूँ। तो विंग कहता है, इतनी रात को आप यहाँ पर? तो वांगजी कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सो सॉरी, मुझे जिया की याद आ रही थी, इस वजह से मैं आ गया, प्लीज़ क्या मैं मिल सकता हूँ? तो विंग जो है वो कहते हैं, हाँ हाँ आ सकते हो, लेकिन जिया सो रही है। तो वांगजी, इट्स ओके, मैं सिर्फ उसके पास कुछ देर बैठ पाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो विंग कहता है, हाँ आ सकते हो। उसके बाद वांगजी जो है वो अंदर जाता है और विंग जो है वांगजी को अपने बेडरूम में लेकर जाता है, जब ये जिया जो है वो पीसफुली सो रही थी। तो वांगजी जो है उसके पास जाके बैठ जाता है और जिया के फॉरहेड पे किस करता है, उसकी चीक पे किस करता है। और वांगजी जो है वो रोए जा रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। विंग जो है वो वहाँ से बाहर आता है, किचन में जाता है और वांगजी के लिए कॉफ़ी बना के वांगजी के पास आके रखता है और कहते हैं कि ये लो। तो वांगजी जो है वो जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग जो है वो कॉफ़ी का मग जो है वो आगे करते कहता है, ये कॉफ़ी पी लो। उसके बाद वांगजी वो कॉफ़ी लेता है और विंग जो है वही वांगजी के पास ही बैठ जाता है, कहते क्या हुआ? तो विंग जो है वांगजी जो है सॉरी वो विंग की तरफ देखते रहे, कहते हैं, क्या दिल की बात शेयर कर सकता हूँ आपसे? तो विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो वांगजी कहते हैं, क्या हम बाहर बैठ के बात करें? तो विंग कहता है, चलो। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो लिविंग रूम में आते हैं और वांगजी विंग के पास बैठता है और वो अपना कॉफ़ी लेके पीने लगता है। विंग जो है वो काफ़ी देर तक वहीं पर वांगजी को ही देख रहा था। तो वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने बाबा से बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था,
मैंने उससे बदतमीज़ी की। तो विंग कहते क्या? तो वांजी कहते मैं अपने बाबा से बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मेरी मम्मा की जगह किसी और को दे दी। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्शन दे, क्योंकि वांगजी और विंग को मिले कुछ ही दिन हुए हैं और वांगजी इतना रैंडमली उससे बात कर रहा जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तो विंग जो है वो चुप करके बैठा था। तो वांगजी जो है वो विंग के लेग पे अपना सर रखता है और अपना मुंह जो है विंग की टमी की तरफ करता है और विंग को हक करता है। विंग जो है वो बिल्कुल फ्लिंच करता है जब वांगजी इस तरह करता है। तो वांगजी उसकी तरफ देखे कहता है आई एम सॉरी, क्या मैं इस तरह लेट सकता हूँ? तो विंग कहता है अब तो तुम लेट गए हो, पूछने की क्या बात है। मतलब वो अपने माइंड में ही बोल रहा होता है ना कि अब पूछने की क्या बात है जब तुम इस तरह से लेट गए। तो विंग वांगजी जो है वो रोने लगता है। तो विंग जो है उसकी ऑटोमेटिकली उसका हाथ जो है वो वांगजी के बालों पे सर पे वो रखता है और सहलाने लगता है। तो वांगजी कहता है मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो विंग कहते बोल सकते हो। तो वांगजी कहते हैं आई लव यू, मैंने जब तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैं तुमसे मुझे प्यार हो गया, आई लव यू। तो विंग जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो गया था कि ये शख्स आखिर कर क्या रहा है। पहले इतने रात को मेरे घर आए, फिर मेरे इस तरह मेरे लेग पे उसने सर रखा और सो लेटा हुआ है और अब मुझसे कन्फेस कर रहा है। तो आंजी कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप शॉक होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। तो विंग जो कहता है इट्स ओके, आपको जो कहना है वो बोल सकते हो। तो आंजी जो है वो कहता है मैंने एक गलती की है। तो विंग कहते हैं गलती? कैसे गलती? तो वांजी कहते हैं फर्स्ट टाइम मैं क्लब में गया था एक मीटिंग के लिए और वहाँ पे मैंने बहुत सारी ड्रिंक की। उसके बाद मैं किसी के साथ इंटीमेट हो गया और अब जानते हो मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत सारे जगहों पे उसे ढूंढा, यहाँ तक कि चाइना के बाहर भी मैंने ढूंढा, पूरी चाइना में ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे पापा मुझसे नफ़रत करते हैं। तो विंग जो है उसका हाथ रुक जाता है और कहता है क्या? तो वांग जी कहते मैं एक नया रिश्ता शुरू करने से पहले आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा जिया के पास, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे मेरा गिल्ट वो अंदर अंदर से खाई जा रही थी कि मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की है, मैंने मैंने किसी का रेप किया है। तो जी जो है वो रो रहा था। अविन कहता है चुप हो जाओ, तुम रोना मत, मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढना चाहते हो। तो वहाँ जी कहता है काश वो मुझे मिल पाता। आपको पता है मैंने उसे कितना ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने गगा से भी बात की लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। तो अविन जो है कहता है इट्स ओके, अब तुम रोना बंद करो। तो अंजू कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ मुझे बता दो। तो विंग जो है वो कोई जवाब नहीं देता। इट्स ओके, अगर तुम नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो वांजी जो है वहाँ से उठने लगता है। तो विंग जो है वो वांजी का हाथ पकड़ता है और कहता है वो, तो वांजी कहते क्या कहना है आपको? तो विंग कहता है वो मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम जब आपको देखा ना तब से मैं करता हूँ। तो विंग कहते और तुम्हारे हस्बैंड? तो विंग कहते मेरा मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मैंने उस दिन आपसे। तो वहाँ कहते क्या वो सब झूठ था? तो विंग कहता हाँ वो सब झूठ था, मेरा कोई हस्बैंड नहीं। और और जो कुछ आपने बताया ना सर मेरे साथ भी हुआ। मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन जब मैं क्लब में था तब हम सारे फ्रेंड्स ने बहुत सारी ड्रिंक किया था और उस दिन में भी किसी के साथ इंटीमेट हुआ था। मैं उसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। तो हाँ जी कहते क्या? तो विंग कहता है 5 साल पहले जिया उसी की बेटी है, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। जब मैं मॉर्निंग में उठा तो उसका फेस दूसरी तरफ था
और मैं बहुत घबरा गया था और मैं वहाँ से भाग आया। उसके बाद मुझे 1 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पर रहने आ गया। तब से लेकर आज तक ये अल्ली चीज़ें मेरे ख्याल रखती आ रही है और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, वो कौन था। तो हम जी कहते 5 साल पहले कौन सा क्लब, तो विंग जो है वो बता देता है कि सिल्वर शाइन क्लब। तो वहाँ जी कहते क्या, और क्या तुम मुझे डेट बता सकते हो? तो विंग जो कहते 22 मार्च। तो जी कहते क्या कहा? 22 मार्च। तो विंग कहता हाँ हाँ हाँ, उसी दिन मेरी मेरी बर्थडे थी। तो विंग जो है वांग जी की तरह देख रहा था और वांग जी जो है वो विंग को हक कर कहते क्या सच में रूम नंबर? तो विंग कहते हैं 205। तो वांग जी जो है विंग की चीक्स पे किस करते कहते हैं आई लव यू। तो विंग जो है शौक हो जाता है वांग जी का ये रिएक्शन देख के, कहता है ये कैसा कैसा रिएक्शन था। तो वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस कर, विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हुए कहता है वो मैं था। तो वांग जी कहते हैं हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की थी, वो मैं था। तो वांग जी कहते हैं हाँ, 205 में मैं ही था। और क्या वो तुम थी विंग? मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। विंग आई लव यू। आपको पता है मैंने आपको बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। विंग जो है वांग जी की चीक्स पे हाथ रखते हुए कहता है सच में वो आप थे? तो वांग जी कहता है हाँ, वो मैं था। और आपको पता है मैं कितनी गिल्टी फील कर रहा था, तुम वहाँ से ऐसे कैसे चले आ सकते हो? तो विंग कहता है मैं डर गया था और आपको पता है उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया। तो वांग जी कहते क्या? तो कहते हैं हाँ, मैंने बहुत सफ़र किया और यहाँ पर मुझे रहने नहीं दिया जा रहा था। यानी शीजे ने भी बहुत कोशिश की, यहाँ की सोसाइटी के लोग मुझे यहाँ पे रहने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने झूठ बोला कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर रहते हैं, तब जाके इन लोगों ने मुझे यहाँ पर रहने दिया। और सिंगल मदर होने की वजह से उन लोगों ने मुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की थी। तो वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते कहते अब मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, अपने पास रखूँगा। तो विंग कहते और ये सोसाइटी वाले, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इनके सामने तो मैं मैरिड हूँ ना। तो वांग जी कहता है इट्स ओके, जब मैं हूँ तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरा बाप भी कुछ नहीं कह सकता। तो विंग कहता है पर पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो हाँ जी कहता है ये किसने कहा? तो विंग कहता है मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका लायक नहीं हूँ, आप अपना पोजीशन देखो और मेरा, हम दोनों का मेल नहीं है। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे फिर से किस करने लगते और कहते शट अप, चुप हो जाओ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम ये बोले जा रहे हो। तो विंग कहते हैं ओके, एक शर्त पर। तो वांग जी कहते हैं वो क्या? तो विंग कहता है आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करना होगा, आपके अपने अब्बा को बाबा को माफ़ करना होगा। तो वांग जी कहते हैं नहीं, उसे तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, उसने मेरी मम्मा की जगह किसी और को दी है। तो विंग कहता है हाँ, तो वो क्या करता? वो तुम्हारे लिए तो मम्मा लेकर आया है ना, ऐसे मत बोलो। देखो मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं उनके लिए बहुत तरसा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम तो ऐसे मत करो प्लीज़। तो आंटी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हैं ओके, तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है, अब तुम मुझे अपना जवाब दोगे या नहीं? तो विंग कहते हैं कौन सा जवाब? तो आंटी कहते हैं वही जो मैंने कन्फेस किया था। तो विंग कहते हैं मैंने दे दिया। तो वांजी कहते हैं क्या, कब? मैंने तो नहीं सुना। तो विंग जो है वो वांजी की चीज़ पे किस करते हुए कहते हैं आई लव यू। और जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं भी आपसे प्यार करने लगा था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने आपको फर्स्ट टाइम में ही पसंद कर लिया था, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, आपका काइंड नेचर मुझे बहुत पसंद आया। तो भांजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते कहते ओके, हम कल ही शादी करेंगे। तो विंग कहते क्या इतनी जल्दी? और जिया, उसे तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो वांजी कहता है इट्स ओके, मैं हो ना, अपनी प्रिंसेस को मैं सब कुछ बता दूँगा, आप फिक्र मत करो। तो विंग कहते सच में? तो वांजी कहते चलो सोने चलो, मुझे नींद आ रही। तो विंग उसकी तरफ देखे थे सोने, हाँ यहाँ पर मेरे साथ।
तो वांग जी कहते अपने वाइफी के साथ। तो विंग जो वो शर्माते हुए कहते अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी, विंग और जिया जो है वो तीनों एक ही बेड पे सो जाते हैं, लेकिन वांग जी और विंग के बीच में जिया थी। एक तरफ वांग जी था तो दूसरी तरफ विंग सोया हुआ था। तो आज की एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगा। मैं कज़न के घर पे बस इसका एक लास्ट पार्ट रहता है वो एक्सप्लेन करूँगी, वो मैं कल और इस स्टोरी को ख़त्म करूँगी। और न्यू स्टोरी जो है जो मैंने ऑथर से परमिशन ली है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की स्टोरी है, आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ 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 सपोर्ट करो। प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो तो एटलीस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।